हेलो टू एवरीवन। आप सबको पता है कि फाइनेंस इंस्पेक्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो रिज़ल्ट आया है। अगर हम इन दोनों की पेपर की बात करेंगे, दोनों में पेपर बहुत टफ आया था। इवन कि इनमें मेथड्स भी टफ थी। लाइफ गार्ड की बात करेंगे, इसमें जो टॉप किया है 93 आउट ऑफ 120 में से 93 मार्क्स आए जिन्होंने टॉप किया। और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में जिन्होंने किया है उनके 98 मार्क्स आए हैं 120 में से, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ा हम लोगों से ऊपर रही होगी कि इसलिए इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए होंगे। अब हमारे पास है FAA का एग्ज़ाम है, ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, या दूसरे भी एग्ज़ाम है, या सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है। अब हमारे पास स्ट्रेटजी जो है वो थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम देखेंगे 98 फिर भी हुआ है, टॉप हुआ है 120 में से। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, ये बात तो है, अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया कट ऑफ कम होगा, लेकिन उतना भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम जूनियर स्टूडेंट का बात करेंगे, वो इन से भी डिफ़िकल्ट आया था, उसका भी कट ऑफ कम होने के चांस है। और ऊपर से उसकी टाइपिंग अब रह रही है अभी, तो उससे उसका कट ऑफ और भी कम हो सकने के चांसेस बहुत हैं। और ऊपर से वो 80 में से ही पेपर था। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं FAA के लिए, हम कैसे प्रिपेयर करें ताकि हम कट ऑफ में आ जाए। हमें देखना होगा कि जिसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा आ रही है उनको पढ़ना है, लेकिन उनको उतना देर तक पढ़ना नहीं है। अगर हमारे पास साइंस जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ईजी आती हैं, या मैथमेटिक्स भी ईजी आता है, हमें इन पे फोकस करना होगा, भले ही ये 10 मार्क्स के हैं। इंग्लिश को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा होगा इंग्लिश, उसको PYQs एनालिसिस करो और उन पे प्रैक्टिस शुरू करो PYQs इंग्लिश में, तो वो हो जाएगा। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे, इसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो 11th और 12th बेस है प्योर, और स्टैटिस्टिक्स भी 11th और 12th बेस्ड है, इसीलिए हमें इन पे थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। भले ही वो स्टेटमेंट बेस आए, लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू ईजी आएंगे। अकाउंटेंसी भी इस बार चांसेस हैं कि वो स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन पूछ ले। अकाउंटेंसी में 30 मार्क्स हैं अकाउंटेंसी में, तो 15 मार्क्स कम से कम वो स्टेटमेंट बेस या कॉनिकल ऑर्डर में पूछेगा इस बार तो। और GK तो पता ही है सबको वो कैसे आते हैं, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही आती हैं, तो इसलिए जहाँ से आपको स्टेटमेंट बेस या मेजर टाइम MCQ मिल रहे हैं GK के लिए, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब थोड़े बहुत स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी हम सबको। थैंक यू।